हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रताप एकेडमी। कैसे हैं स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में हम लोगों ने ट्रायंगल को पूरा रिवाइज कर लिया था। तो आज के इस नए वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आइए इस वीडियो को। तो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ्स वन शॉट रिवीजन हम लोगों का चल रहा है। चैप्टर है 7 है, नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला है कोऑर्डिनेट, दूसरा है ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है? कोऑर्डिनेट का मतलब सीधा समझो कि अ पेयर ऑफ नंबर विच आर यूज टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। यानी कोई एक पॉइंट है, उसके साथ दो नंबर्स होंगे, उसी के पेयर को ही कोऑर्डिनेट बोला जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक पॉइंट लिया, तो x, y के रूप का एक पॉइंट होगा, इसके साथ दो नंबर है 1 और 2, c है -1 3। ये क्या हो गया? इस चीज़ को बोलेंगे कोऑर्डिनेट। और ज्योमेट्री क्या होता है? It is the branch of mathematics that deal with the measurement of points, lines, angles, shapes, surface, solid। इन सब चीज़ों के बारे में, जैसे क्या है, कोई पॉइंट है, कोई लाइन है, कोई एंगल है, कोई शेप है, तो उसके मेज़रमेंट के बारे में जो डिस्कशन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? ज्योमेट्री कहलाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा जो चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, पहले इसको समझो। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज डिफाइन एज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। यानी ये जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स पीछे आपने जो भी पढ़ा है, उस पॉइंट्स को रिलेट करके जो हम लोग ज्योमेट्री डिफाइन करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो जाएगा। और क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा एक कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है? इट इज़ द सिस्टम यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन सिस्टम। मान लीजिए कोई प्लेन है, उसमें कोई पॉइंट है, उसके पोजीशन को बताते थे हम लोग, तो वही कार्टेशियन प्लेन था, जिसमें हम लोगों ने x एक्सिस y एक्सिस का यूज़ किया था। इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को ओरिजिन बोल रहे थे। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट जो था हम लोगों का वो 0 0 था, 0,0। उसके बाद ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ऊपर पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सब क्लास 9th में आप चीज़ें पढ़ चुके थे, ठीक है। और कोई भी पॉइंट जो होता है वो x, y कोऑर्डिनेट के फॉर्म में होता है। ये x कोऑर्डिनेट कहलाएगा, ऊपर y कोऑर्डिनेट कहलाएगा, ठीक है। x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी बोला जाता है, y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी बोला जाता है। और फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो थे वो हमारे थे रेने डिस्क्रेट्स, डिस्कार्ड्स, जो भी आप पढ़ लीजिए। तो ये हमारे फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। जो क्लास 9th में हम लोगों ने कार्टेशियन सिस्टम पढ़ा था, ये पूरा चीज़ आपको पता होगा। अब क्लास 10th में, एक्चुअल में आपको क्लास 10th में पढ़ना क्या है? तो क्लास 10th में आपको पढ़ना है डिस्टेंस फार्मूला। क्लास 10th में हमको पढ़ना है डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकलेगा? मान लीजिए कोई पॉइंट है, ये इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। ए बी का आपने कोऑर्डिनेट ले लिया, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, ए बी का जो डिस्टेंस होगा वो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। या कई सारी किताबों में क्या होता है कि ए बी की जगह PQ भी लिख देता है, तो मेन वही -x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फार्मूला होगा। अगर मान लीजिए कि यही पॉइंट ए अगर शिफ्ट होके ओरिजिन पर आ जाए, यानी कि ओरिजिन पर एक पॉइंट हो जाए, तब हमारा डिस्टेंस क्या होगा? तो उस कंडीशन में तब हमारा डिस्टेंस क्या होगा? यानी इफ़ पॉइंट इज़ एट ओरिजिन, पॉइंट अगर ओरिजिन पे हो जाए, यानी OP का डिस्टेंस निकालना हो, तो सीधा सीधा आप कह सकते हैं √x² + y², ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को PDF नोट्स वगैरह चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप इससे ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ डायरेक्ट आप जुड़ लीजिएगा, या फिर टेलीग्राम पे Sanjay_sir 123 आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे तो आपको आएगा, उसको देख के ज्वाइन हो जाइए। अगले कॉन्सेप्ट पे हम लोग आते हैं। हमारा जो है वो है हम लोगों का सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला क्या होता है भाई? अब यहाँ पे लिखा है इंटरनली। अब यहाँ समझो कि आपके पास क्या है, ये एक लाइन है, पहला पॉइंट इसका x1 y1 और एंड पॉइंट इसका x2 y2 है। कोई अदर पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है x y, जो क्या कर रहा है, इस लाइन को m1 m2 में रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इस पॉइंट को फाइंड करने का जो कॉन्सेप्ट है, यही हमारा क्या है? सेक्शन फार्मूला कहलाता है। यानी व्हेन अ पॉइंट डिवाइड इंटरनली द गिवन लाइंस इन m1 रेशियो m2, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज कॉल्ड सेक्शन फार्मूला। यानी ये जो P का कोऑर्डिनेट निकालना x y ना, यही क्या कहलाता है? सेक्शन
फार्मूला कहलाता है। ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m1 रेशियो m2 में। तो x बराबर क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, y बराबर क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। कई सारे बुक में m के कॉन्सेप्ट में दिया रहता है, यानी m1 m2 को m और n दिया रहता है, तो आप उस हिसाब से अपना देख लीजिएगा। इसी को क्या बोलते हैं, सेक्शन फार्मूला बोला जाता है। अब क्या होगा कि मान लीजिए ये जो डिवाइड कर रहा है इनके बीच का डिस्टेंस सेम हो जाए, यानी ये जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट हो जाए, तब क्या होगा। तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो जब कंडीशन ऑफ मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा कि x का कोऑर्डिनेट आप x1 प्लस x2/2 डायरेक्ट निकाल लेंगे और y का कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2/2 डायरेक्ट निकाल लेंगे। ये आपका क्या है, कॉन्सेप्ट पूरा चैप्टर का एंड हो गया है। कई सारे क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो उस समय रेशियो फाइंड करने के लिए पूछता है, तो रेशियो को आप यूज़ करेंगे k/1, जहाँ पे k m1/m2 होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स की ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, बस क्वेश्चन लगाना बाकी है। तो थैंक यू एवरीवन एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।